शंभू बॉर्डर से आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। पहले जत्थे में शामिल होंगे 101 किसान। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। हरियाणा के अंबाला में धारा 163 लागू। अंबाला के एसपी ने कहा, किसानों के कूच के मद्देनजर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसानों से की है शांति बनाए रखने की अपील। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जताई है उम्मीद, सरकार देगी अच्छा संदेश और किसानों को दिल्ली में करने देगी प्रवेश। कहा, सरकार की तरफ से बातचीत का तो करेंगे विचार। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा की जींद में पुलिस प्रशासन सतर्क है। प्रदर्शन और मार्च को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। 5 या फिर उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर हरियाणा के सिरसा में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों पर पुलिस की 5 कंपनियां तैनात। बीएसएफ की एक टुकड़ी भी की गई है तैनात। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मद्देनजर नोएडा में आज और कल लागू रहेगी धारा 163। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर होगी सीधी कार्रवाई। रेसलर बजरंग पूनिया ने किया किसानों का समर्थन। किसानों का मुद्दा उठाने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ को कहा शुक्रिया। राहुल प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकने पर भी सवाल खड़े किए। और देखिए, महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम पद के शपथ समारोह में महायुति का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं अब मंत्रियों के बंटवारे को लेकर महायुति में पेंच फंसता दिख रहा है। पूरा अपडेट क्या है आपको बताते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में बनी सरकार लेकिन मंत्री पद पर तकरार। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी कर सकती है समझौता। शिंदे गुट को 12 से 13, अजित गुट को 8 से 10 और बीजेपी को 18 से 20 मंत्री पद संभव। शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने किया गृह विभाग पर दावा। कहा कि हमें गृह और रेवेन्यू जैसे बड़े विभाग चाहिए। अजित पवार की एंट्री से नुकसान हुआ, नहीं तो हम ज्यादा सीटें जीतते। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। एकनाथ शिंदे अजित पवार बने डिप्टी सीएम। कहा, मंत्रिमंडल पर बन चुकी है सहमति। पीएम मोदी ने फडणवीस, शिंदे, अजित पवार को दिए बधाई। एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह टीम अनुभव और गतिशीलता का मिश्रण है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सुशासन के लिए करेगी हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संभाला कार्यभार। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहुंचे मंत्रालय। साथ में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम के रूप में लिए गए पहले फैसलों पर बोले फडणवीस। कैंसर पीड़ितों की सहायता निधि को दी मंजूरी। पोर्टफोलियो को दिया अंतिम रूप। अब हर क्षेत्र में अग्रणी होगा राज्य। शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, सीएम था तो कॉमन मैन था, अब डेप्यूटी सीएम हूं तो डेडिकेटेड टू कॉमन मैन हूं। ये सबको न्याय और खुशियां देने वाली सरकार। मुंबई के आनंद आश्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने गुरु को नमन किया। आनंद आश्रम आकर हुए नतमस्तक। महाकाल के पुजारी रमन गुरु गोपाल ने फडणवीस को आशीर्वाद दिया। तीसरी बार सीएम बनने पर रुद्राक्ष की माला, महाकाल का अंगवस्त्र और भस्म प्रसाद दिया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, फडणवीस, शिंदे और अजित पवार त्रिमूर्ति, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास और तरक्की तय है। महायुति के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी के साथ साथ शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देखिए बॉलीवुड, खेल, कारोबार जगत के दिग्गज सलमान, शाहरुख, सचिन, रणबीर, संजय दत्त, माधुरी भी समारोह में शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किया दावा, बीजेपी ने शिंदे का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो वहीं शिंदे अब कभी नहीं बन सकते मुख्यमंत्री, बीजेपी तोड़ देगी शिंदे की पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साधा निशाना के नारे में किए जाने के बावजूद बीजेपी के साथ हैं एकनाथ शिंदे। बीजेपी अपने मकसद में हुई कामयाब, पार्टियों को तोड़ा और फिर वहां बना ली अपनी सरकार। तो देखिए, एक तरफ तो जहां संसद में अडानी और संभल घटना को लेकर संग्राम जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सांसदों की सीट में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। निशिकांत दुबे के बयान पर लोकसभा में हंगामे के आसार। अडानी मामले पर आज भी संसद परिसर में कांग्रेस कर सकती है विरोध प्रदर्शन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। पीएम मोदी संसद भवन परिसर में 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि।
संसद की अगली पंक्ति में घटाई गई समाजवादी पार्टी की सीट। सूत्रों के हवाले से खबर 2 से घटकर 1 सीट हुई। अब केवल अखिलेश ही बैठ सकेंगे आगे। समाजवादी पार्टी की अगली पंक्ति से सीट घटाने पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। हमने स्पीकर से 1 सीट बढ़ाने के लिए बात कही है, विश्वास है कि वो हमारी सुनेंगे। संसद परिसर में अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप, विदेशी ताकतों और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश तोड़ना चाहता है विपक्ष और कांग्रेस को। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का पलटवार, कहा, राहुल के आरोपों से बुरी तरह से परेशान है मोदी। बीजेपी देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाला जुमला पुराना हुआ, कुछ नया लाइए। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का हुआ विस्तार। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 विधायक को बनाया गया मंत्री। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा के बयान को बताया है आपत्तिजनक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग किया। अजय राय बने रहेंगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। संगठन को नए सिरे से गठित करने के लिए यह फैसला लिया गया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक, तो वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने जवाब दिए। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सौंपी गई 887 पेज की रिपोर्ट। 11 दिसंबर को होगी अब अगली मीटिंग। संसद के अंदर दिखा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गुस्सा। सड़क निर्माण में खामियों पर बोले, सही काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को डलवा दिया जाएगा बुलडोजर के नीचे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में वोट काटने का दावा, कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करूंगा कैसे बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र का जीता चुनाव। बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी की चुनौतियों के बीच आज ब्याज दरों का आरबीआई करेगा ऐलान। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुई चर्चा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर सकते हैं अहम ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध। आज पटना में सड़कों पर उतरेंगे हजारों अभ्यर्थी। 1 डे 1 शिफ्ट 1 सेट पेपर से परीक्षा कराने की उठी है मांग। बिहार में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा, कैबिनेट ने मंजूर किए 250 करोड़ रुपए। फैसले पर शुरू हुई सियासत, तेजस्वी यादव ने बनाया बड़ा मुद्दा। 4 बार रामपुर से जिला अध्यक्ष और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर बीएसपी से निष्कासित किए गए। उन्होंने दावा किया कि बेटी की शादी एसपी नेता की बेटी से कराने पर उन पर कार्रवाई हुई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने कहा, बांग्लादेश से अभी जो खबरें मिल रही हैं वो चिंताजनक है। हम हालातों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई का फैसला सही है। और आइए आप जान लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। संसद भवन में अपने बचपन के हिंदी टीचर सतीश कामरा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। पुरानी यादों को याद किया। राहुल गांधी ने इस खास मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स को लुभाने में जुटी हुई है बीजेपी। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने ऑटो रैली की। ऑटो ड्राइवर्स के लिए किए हैं बड़े ऐलान। दिल्ली की 7वीं विधानसभा का आखिरी सत्र का समापन हुआ। स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अगला चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की बदल सकती है सीट। पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ सकते हैं अब चुनाव। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा है जारी। विश्वासनगर की गलियों में पदयात्रा के दौरान भारी भीड़ दिखी। इस सीट से बीजेपी के ओपी शर्मा की हुई है लगातार 2 बार जीत। असम सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा, जनता ने किया स्वागत, केवल कांग्रेस मामले पर है कंफ्यूज। असम में रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, यह फैसला समझ से परे, ऐसे फैसलों से समाज में फैलता है तनाव, सरकार इसे वापस ले। असम सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस नेता आरवी लिंगदोह ने कहा, हम ये तय नहीं कर सकते कि लोग आखिर क्या खाएं और क्या ना खाएं, केवल सियासी फायदे के लिए फैसला लिया गया। तेलंगाना में कांग्रेस शासन के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी,
सभी लोगों के समर्थन की वजह से तेलंगाना राइजिंग के दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है। गरीब लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पोलवरम प्रोजेक्ट को लेकर बीजेडी प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन। बीजेडी नेताओं ने कहा, केंद्र सरकार मुद्दे पर चुप्पी तोड़े, बताए कौन से इलाकों में कितने लोगों पर पड़ेगा इसका असर। बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट को लेकर राहुल गांधी से मिला एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविदों का प्रतिनिधि मंडल। मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। राहुल ने दिया मामले को संसद में उठाने का भरोसा। रतलाम जिला अस्पताल के डॉक्टर पर विधायक को गाली देने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गाली देते हुए शख्स के ड्यूटी डॉक्टर होने का दावा किया जा रहा है। मरीज बनकर पहुंचे थे विधायक कमलेश्वर डोडियार। भारतीय आदिवासी पार्टी के सैलाना विधायक ने शिकायत दी है। कमलेश्वर डोडियार ने की कार्रवाई की मांग। कहा, जिला अस्पताल को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद उनके हालातों को देखने के लिए पहुंचा अस्पताल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग उठ रही है लगातार। कोलकाता में जनसभा का आयोजन हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सभी हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। रामनगरी के मठ मंदिरों में भगवान श्री सीताराम के विवाह की धूम। आराध्य के विवाह उत्सव को लेकर सजे मठ मंदिर। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, राम कथा और रामलीलाएं। मां जानकी के नगर में आज वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान रामलला 7 फेरे के साथ कलयुग में करेंगे सतयुग की रस्म की अदायगी। मध्य प्रदेश का ओरछा शहर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। आज से भगवान राम का विवाह समारोह होगा शुरू। बुंदेली परंपराओं के अनुसार शादी की हो रही है तैयारियां। मुंबई में बीच में रोकी गई पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग। थिएटर में अनजान शख्स ने लोगों पर स्प्रे किया था। प्रभावित लोगों ने की थी उल्टी और जलन की शिकायत। फिल्म पुष्पा के स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज हुआ। हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ से महिला की जान चली गई थी। आरोपों के घेरे में है थिएटर मैनेजमेंट भी। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक लगाने वाले कानून को सख्ती से लागू करने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अवैध गर्भपात के जरिए कन्या भ्रूण हत्या की जताई जा रही आशंका। पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पूरी तरह रोक लगाने की है मांग। कई राज्यों में पराली जलाने का दावा। संभल हिंसा को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हिंसा की जांच, दर्ज केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलाने के मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया नारायण सिंह चौड़ा। वहीं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर नजदीक से चलाई गई थी गोलियां। वीडियो आया था सामने। बात कर लेते हैं संभल की, जहां जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरा अपडेट क्या है आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जुमे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। डीआईजी रेंज और एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी किया। धर्मगुरुओं से कराई है अपने इलाके की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही आज हो रहा है बांग्लादेश और संभल में। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक जैसे। डीएनए वाले बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा, सीएम को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अखिलेश ने सीएम को दी डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती। डीएनए वाले बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी और बाबर का डीएनए एक जैसा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। संभल का मामला अदालत में विचाराधीन। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयान से संभल के मामले को प्रभावित करना चाहते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को संभल जाने से प्रशासन ने रोका। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साइलेंट मार्च निकालकर विरोध व्यक्त किया। अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल आपको दिखाते हैं। पूरी खबर 9 सेकंड। एक दिन की न्यायिक हिरासत में विधायक नरेश बाल्यान। आम आदमी पार्टी के नेता के वकील ने कहा, पुलिस ने मांगी थी 10 दिन की कस्टडी। पुलिस नहीं साबित कर पाई गैंगस्टर से लिंक। नरेश बाल्यान के मामले में आज सुनवाई होनी है। मकोका के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी 1 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में लगी भीषण आग। गीता कॉलोनी इलाके में झुग्गियों में आग लगकर पूरा इलाका खाक हो गया। मौके पर कई दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं।
रामपुर में अनियंत्रित होकर पलटा पुलिस का वाहन, एक महिला कांस्टेबल की मौत, एक महिला समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुरादाबाद के अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। छिंदवाड़ा में ट्रेन के डिब्बे के गेट पर फंसे युवक की टीचर ने बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ था यह हादसा। हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन की है घटना। राजस्थान बीजेपी ऑफिस के सामने युवक के अपहरण की खबर। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी ने दर्ज नहीं कराई है शिकायत। सीसीटीवी फुटेज में दिखा गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे युवकों की फोटो। हैदराबाद में बीआरएस नेता हरीश राव को पुलिस कस्टडी में लेने का मामला। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार ने कहा, गलत करने में कानून के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सहयोगियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। निशानदेही पर बरामद हुई 2 AK-56 राइफल और AK सीरीज की गोलियां। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर यह काम कर रहे थे। मेरठ के अस्पताल में लिफ्ट टूटकर गिरने से महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, आगजनी की कोशिश की। अस्पताल का स्टाफ नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। रुद्रप्रयाग में शख्स की हत्या कर दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक के बेटों पर है हत्या का आरोप। पुलिस ने बरामद किए वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया मोबाइल फोन स्नैचर। बदमाश के पैर में लगी है गोली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ज्योतिनगर थाना इलाके का घोषित अपराधी है। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW ने खोया संतुलन। डिवाइडर में घुस गई, चकनाचूर हुई कार। दिल्ली गेट इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कोई घायल नहीं, ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पुलिसकर्मी। लोकायुक्त ने कार्रवाई की। झूठे मामले में फंसाने की दे रहा था धमकी। प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। यूपी के रामपुर में मुरादाबाद की GST टीम का छापा। दवा कारोबारियों के साथ साथ कई अस्पतालों में रेड। पकड़ी गई 3 करोड़ की टैक्स चोरी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हादसा हो गया। सनावत थाना के नलवा गांव के पास नहर में गिरी एक कार। कार में एक व्यक्ति के सवार होने की जानकारी। पुलिस और SDRF की टीम है मौके पर मौजूद। भगदड़ में मारी गई महिला के पति ने कहा, गंभीर रूप से घायल बेटा वेंटिलेशन पर है। फिल्म पुष्पा 2 के लिए थिएटर पहुंची थी। ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं थे कोई भी इंतजाम। बिहार की बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए लगाई गई है प्रदर्शनी। दिखाई गई है बाढ़ के पहले की तैयारियों के फेल होने और बाढ़ के बाद की दुर्दशा की भी तस्वीर दिखाई गई। बाढ़ की वजह से हुए बदलाव का भी प्रदर्शन किया गया।